तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th इतिहास के तीसरे अध्याय का जितना भी दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है सभी का सभी दोस्तों देखने वाले हैं, जो कि भी आए हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहना है ताकि आपका एक भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न ना छूटे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए आपका सबसे पहला नंबर जो सब्जेक्टिव है वह है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था जो है वह क्या था ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था जो है वह हिंद चीन में फ्रांसीसियों द्वारा लागू किया जाने वाला एक शोषण मुक्त व्यवस्था थी। शोषण मुक्त होगा यहाँ पे, शोषण मुक्त व्यवस्था थी। मजदूरी को तो क्या है कि मजदूरी को तो कोई अधिकार नहीं रहता था, मजदूरों को तो कोई अधिकार नहीं रहता था, जबकि सरकार को असीमित अधिकार प्राप्त हो जाते थे। मतलब एक तरफा अनुबंध व्यवस्था वह था जिसमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि सरकार को असीमित अधिकार था, जिस कारण इस व्यवस्था का जो है वह विरोध भी हुआ था। तो ये था एक तरफा अनुबंध व्यवस्था जो कि हिंद चीन में फ्रांसीसियों द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि वाओ दाई कौन था। वाओ दाई जो है वह कौन था ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वाओ दाई हिंद चीन में एक द्वीप नाम का शासक था। वाओ दाई हिंद चीन में एक द्वीप नाम का शासक था, लेकिन राष्ट्रवादियों ने दबाव डालकर उसे क्या है कि सत्ताच्युत कर दिया। 25 अगस्त 1945 की अपनी गद्दी छोड़ दी उन्होंने, जो है उसके बाद गद्दी छोड़ दिया। इसके बाद ही वियतनाम एक गणराज्य बन गया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि वाओ दाई कौन था। तो आपको इस सभी क्वेश्चन का आंसर नोट भी करते जाना है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि हिंद चीन का क्या अर्थ है। हिंद चीन जो एक शब्द है, इसका क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा कि कुछ समय तक वियतनाम और लाओस पर चीनी का अधिकार था। कुछ समय तक वियतनाम और लाओस पर किसका अधिकार था, तो चीन का अधिकार था। और कंबोडिया भारतीय यानी कि हिंदुस्तानी प्रभाव में था। इसी कारण इन तीनों द्वीपों के सम्मिलित रूप को हिंद चीन कहा जाने लगा। ठीक है ना, किस किस का, तो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के जो है सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाने लगा, हिंद चीन कहा जाने लगा। किस किस को, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। यह क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका चौथा नंबर क्या है कि जेनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ था। जेनेवा समझौता जो है वह कब और किनके बीच हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जेनेवा समझौता मई 1954 में, कब, मई 1954 ईस्वी में साम्यवादियों और अमेरिका के बीच हुआ। इस समझौते ने पूरे वियतनाम को दो भागों में बांट दिया। एक पर पूंजीवादियों का प्रभुत्व था और एक पर साम्यवादियों का प्रभुत्व था। ठीक है ना, तो यह इसका आंसर हो जाएगा कि जेनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ था। अगला देखिए क्या है कि हुआ आंदोलन की चर्चा करें। हुआ जो एक आंदोलन है इसका आपको चर्चा करने के लिए बोल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हुआ आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था। हुआ आंदोलन जो है यह कैसा आंदोलन था, तो एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसे बौद्ध धर्मावलंबियों ने चला रखा था। यह आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था और इसका नेता कौन था, तो हु इन फूसो था। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो था यह 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न था जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्लास 10th के तीसरे अध्याय से। ठीक है ना, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इस सब्जेक्टिव सबको नोट करके याद अवश्य ही कर लीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।